गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ई स्टैंडर्ड सेल को कैलकुलेट करना। तो आज की वीडियो में हम उस पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 9 नंबर का केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 नंबर के आते हैं। तो वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं इस टाइप के, जिस टाइप के हम आपको लगवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। इसमें कहा गया कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। किसी एक सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करो। ईएमएफ ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप कैलकुलेट करो। विच इन्वॉल्व, क्या विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग सेल, क्या जिसमें इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग सेल रिएक्शन, यानी जिसमें जो फॉलोइंग सेल रिएक्शन है, यानी कि इस सेल रिएक्शंस से आपको क्या कैलकुलेट करना है। इस सेल रिएक्शन से कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल। इस रिएक्शंस का बस इतना इम्पोर्टेंस है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने दिया है गिवन दैट, क्या दिया है, गिवन दैट ई स्टैंडर्ड जिंक प्लस ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है 0.76 वोल्ट। और यहाँ पर दिया गया है ई स्टैंडर्ड एजी प्लस सिल्वर का ये दिया गया है -0.80 वोल्ट। ये दोनों इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी गई है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड ईएमएफ की, क्या की जाए, स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात की जाए तो यहाँ पर आप अपने आप से याद कर लेंगे कि स्टैंडर्ड ईएमएफ है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर जो होगा 1 atm होगा और कंसंट्रेशन जो होगा वह 1 मोलर होगा। क्या होगा, 1 मोलर होगा। तो यहाँ पर दिया गया है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है सेल रिएक्शन, तो आप एक बार सेल रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे और अपना क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए जिंक जो है जिंक डबल प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं क्योंकि अभी सॉल्व करते टाइम इसको हम मिटाएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका हम क्या लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। देखिए जिंक का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम पहले लिखते हैं जिंक, जिंक डबल प्लस, क्या है, जिंक डबल प्लस। उसके बाद साल्ट ब्रिज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, साल्ट ब्रिज बनाएंगे। साल्ट ब्रिज बनाने के बाद यहाँ पर क्या है, एजी का रिडक्शन हो रहा है। ये नंबर हम नहीं लिखते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, इसको हम नहीं लिखते हैं। एजी से क्या हो रहा है, एजी प्लस से एजी में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए ऑक्सीडेशन है, ये देखिए रिडक्शन। ये इसका क्या है, हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का जो क्या, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का जो हमने फार्मूला बताया है आपको, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वो क्या है, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, क्या, ई कैथोड माइनस ई क्या आपका रहेगा, एनोड। क्या रहेगा, एनोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का और एनोड का। लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन में ये दिया है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये भी क्या है हमारा, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। कैसे पता चलता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है क्वेश्चन में या फिर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ध्यान से समझिए। अगर जो है पहले प्लस दिया है बाद में न्यूट्रल दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, और पहले अगर इसने जो है न्यूट्रल दिया बाद में प्लस किया है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
इस फार्मूले का हम यूज करते हैं तो यहाँ पर ई कैथोड माइनस ई एनोड जो यूज करते हैं ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। जब रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं, जो ई स्टैंडर्ड सेल है इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 प्लस जिंक, यहाँ पर ये साइन चेंज हो गया -0.76 वोल्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको चेंज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में, यहाँ पर ई स्टैंडर्ड सेल Ag प्लस, उसके बाद Ag हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 0.80 वोल्ट। अब देखिए दोनों वैल्यू हमको रिडक्शन पोटेंशियल में मिल गई। किस में मिल गई? रिडक्शन पोटेंशियल में मिल गई। अब दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे और हम ई स्टैंडर्ड सेल को कैलकुलेट कर देंगे। तो अब हमको पता करना है कैथोड कौन है, एनोड कौन है। क्या है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये एनोड है और एक कैथोड है। और दूसरी बात, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की क्या, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो वह हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। तो यानी कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.80 है, इसके -0.76 है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा है, कम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.80 माइनस, इसके बाद -0.76। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 0.80 0.76, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 आ जाएगा 1.56 वोल्ट। ये हमारा आंसर है 1.56 वोल्ट। अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके नहीं समझ में आया तो देखिए ट्राई करते हैं हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें, आपके हर कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं, इसको आप नोट कर दीजिए। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ई स्टैंडर्ड सेल पर। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, कैलकुलेशन ऑफ ई स्टैंडर्ड सेल का। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, द हाफ सेल रिएक्शन, क्या, द हाफ सेल रिएक्शन विथ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर। कुछ हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पर 2 दिए गए हैं और उनका क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है। क्या दिया गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए पीबी सॉलिड है, पीबी डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एजी प्लस इलेक्ट्रॉन, इस दोनों का जो है ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन दिया गया है। कहा जा रहा है कि राइट द सेल रिएक्शन, यानी सेल रिएक्शन लिखो, ये तो हाफ सेल रिएक्शन है, एंड कैलकुलेट्स इट्स ईएमएफ, और उसके ईएमएफ को कैलकुलेट करो। क्या करो, उसके ईएमएफ को कैलकुलेट करो। तो पहले यहीं से हम क्या कर देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन को हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन वाला जो होगा ई स्टैंडर्ड रिडक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.13 वोल्ट, और ये ई जो हमारा हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या है, 0.80 वोल्ट। देखिए ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में अपने मन से, उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा सेल रिएक्शन। क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन। अब देखिए पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये ऊपर वाला है, पीबी का ऑक्सीडेशन यानी लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो यही है, सेम रिएक्शन लिख देंगे। पीबी सॉलिड, क्या, पीबी सॉलिड से हमारा क्या हो रहा है, Pb2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अब हम इसके बाद बात करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। क्या करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप ध्यान से समझेंगे, ये हमारा Ag है, क्या है, Ag है, Ag प्लस, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को कंप्लीट कर देंगे, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सेल रिएक्शन। क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन। यहाँ ध्यान दीजिए,
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ कर देंगे 2, यहाँ भी कर देंगे 2, यहाँ भी कर देंगे 2। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लेफ्ट में, तो हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो फाइनली हमारा जो रिएक्शन मिलेगा सेल रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। ध्यान से समझिए क्या है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन हो जाएगा Pb सॉलिड प्लस 2Ag प्लस क्या है 2Ag प्लस, इसको अगर कुछ नहीं है तो ये हमारा क्या रहेगा एक्वस रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा Pb2 प्लस, ये हमारा हो जाएगा एक्वस, क्या हो जाएगा एक्वस प्लस 2Ag प्लस, क्या हो जाएगा 2Ag, नहीं यहाँ पर Ag प्लस ने, यहाँ पर प्लस हट जाएगा। तो ये हमारा मिल गया इसका सेल रिएक्शन। क्या मिल गया, सेल रिएक्शन। और ये थे हाफ सेल रिएक्शन, ये हो गया आपका सेल रिएक्शन। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, ईएमएफ। क्या निकाल लेंगे, ईएमएफ। तो आपको पता है ईएमएफ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कैथोड, क्या कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। क्या ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। तो कैथोड की वैल्यू क्या है 0.80 माइनस एनोड की क्या है माइनस 0.13, क्या है 0.13 है, आप देख लीजिए 0.13 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.80 प्लस 0.13, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये इस तरीके से 0.80 0.13, तो ये हो जाएगा 3 और 9 0.93, टोटल आ जाएगा 0.93 वोल्ट। क्या आ जाएगा 0.93 वोल्ट। तो ये था हमारा जो है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर की फ़ोटो और PDF आपको चाहिए चीज़ चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको इमेज, फ़ोटो और PDF मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ